कहते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार सबको अपनी लपेट में लेने के लिए है तैयार। मोहसिन भाई आज हो गई है 16 तारीख, 16 फरवरी। आज से 3 दिन के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हर बंदे ने अपनी फेवरेट टीमें पिक की। किसी ने कहा ये फाइनल फोर है, किसी ने कहा ये फाइनल फोर है, किसी ने कहा जनाब ये 2 टीमें खेलेंगी फाइनल, किसी ने कहा नहीं नहीं ये वाली 2 टीमें फाइनल खेलेंगी, किसी ने कहा कि चैंपियन ये बनेगा तो किसी ने कहा चैंपियन ये बनेगा, किसी ने क्या बताया तो किसी ने क्या बताया। बहरहाल आज मोहसिन भाई ने सुबह सुबह एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने इसी तरह की एक, जब हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो मुझे मार्क बुचर का एक कहा गया, यार मार्क बुचर ने ये अपने पिक किए हैं टीमें और मार्क बुचर कहते हैं कि जी इंग्लैंड एंटरिंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी एज फर्म फेवरेट्स। इंग्लैंड वीक है, कमजोर है, माठा है, गिरा हुआ है। मैं कहा ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में मोहसिन साहब कहते हैं कि यार जो है मिरेकल से डिपेंड कर रहे हैं। बहरहाल तो मिरेकल कोई टीम जो है वो बैटिंग उसकी ताकत, किसी की बॉलिंग ताकत, किसी की फील्डिंग उसकी ताकत, किसी का कप्तान उसकी ताकत, किसी को कंडीशंस ताकत, किसी के स्पिनर्स ताकत, किसी के पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। हमारी ताकत मिरेकल। मोहसिन साहब आपने कहा तो ठीक है कि मिरेकल, लेकिन पहले जरा मुझे ये बताएं जो मार्क बुचर ने बात कही है, उसने जो ये फरमाया है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो भी आपके सामने साथ साथ में रखता हूं। मार्क बुचर कहता है इंडिया फर्म फेवरेट्स की हैसियत से टूर्नामेंट आगाज करेगा और इंग्लैंड टू वीक, बहुत वीक उसने अपनी टीम को किया है। इस पर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं मार्क बुचर की स्टेटमेंट को? देखिए, मार्क बुचर का एम्फेसाइज तो अपनी टीम पे ज्यादा है। उसने जो है ना अपनी टीम को सही रखना है। उसने कहा कोई तैयारी व्यारी नहीं है, कोई ये वनडे नहीं। और जो सबसे बड़ी बात उसने मोहसिन जहां साहब की है वो T20। उसने कहा T20 का फॉर्मेट और है, इसका फॉर्मेट और है। इंग्लैंड की तैयारी ही नहीं है। वो कहता है इंग्लैंड की कोई तैयारी नहीं है। जिस तरह इंडिया ने इनके साथ किया, 3-0 से रगड़ा, उससे पहले 4-1 से रगड़ा। इंडिया ने हमें हमारी क्रिकेट असल जो हम जहां हम है वहां में पहुंचा दिया। कहता है हमारी टीम की कोई तैयारी नहीं है, कंप्लीट डिसरे में है। और हिंदुस्तान की टीम का कहता है इनके पास सारे सारे इंग्रेडिएंट्स है। हालांकि बुमराह देखे, उसने बुमराह का भी जैसे इंडिया के सेक्रेटरी ने इसको बिल्कुल ही अंडरमाइन किया, बिल्कुल ही आउट ऑफ वो कर दिया कि जी बुमराह के अलावा हमारे पास बहुत है, तो उसने भी बुमराह का नाम ही नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका सबसे बड़ा, अगर आप इस टूर्नामेंट में देखें, कमिंस भी हो, फलाना भी हो, फलाना भी हो, तो इसमें कोई शक नहीं है बुमराह नंबर 1 बॉलर की हैसियत से अनडाउटेडली आता। अगर वो आता तो मोहसिन साहब देखें, इंसान वही होता है जो रियलिटी चेक के साथ चले। मार्क बुचर बड़ा ओपनर था, पाकिस्तान भी आया वर्ल्ड कप के दौरान। ये PTV पे हमारे गेम ऑन है पे ये लारा, बहुत सारे प्लेयर आते थे। तो ये इसके अलावा गावर भी आया, कई लोग आए। तो इसकी बड़ी ग्रिप है और फिर बड़ा शुक्लिया सा भी है। गिटार स्टार भी यहाँ भी बजाता रहता था, गाने शाने भी जैसे आप रिटायरमेंट के बाद करते हैं तो वो ये भी करता। और अच्छा ओपनर था। ये ऐसा नहीं है कि कोई आम सा फुद्दू सा गली से पकड़ के ले आए और आप उसको कह दें। देखिए मोहसिन साहब, बात यह है कि इंसान को ऑनेस्ट, लोगों के जज्बात भड़काएंगे। और मजे की बात है, उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि वो नेफे से खबरें निकाल रहे हैं, नेफे से सारा कुछ कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। शाम तक वो लोग भूल भाल जाते हैं, अगला दिन फिर नया। और ना किसी पे उन्हें मजा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट आप देते जाए, दे आर नॉट बॉदर्ड। आपने सुबह क्या कहा था, क्रिकेट के वाले से आपको कुछ पता भी है कि नहीं, लगे हुए हैं, रेस दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बॉचर की कि वो अपनी टीम के बारे में या दूसरों के बारे में बड़ा ऑनेस्ट होकर रिव्यू दे रहा है और बिल्कुल एडमिट कर रहा है। एक आपके घर में आपका कप्तान हो, आपका आकिब जावेद हो, ये तो कहते हैं कि भाईजान सब अच्छा है, ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल। हमारे पास बॉलर भी हैं, हमारा नंबर 1 स्पिनर है, हमारा नंबर 1 फास्ट बॉलर, नंबर 1 बैटिंग है, नंबर 1 बाबर आजम है, नंबर 1 पाकिस्तान की टीम है, मैं नंबर 1 कोच हूँ दुनिया तितिता, और मैं तितित हूँ। तितित में तो फिर यही होता है, दुनिया जो है वो रियलिटी चेक में जा रही है, दुनिया एडमिट कर रही है। ऑस्ट्रेलियंस ग्रेट मान रहे हैं हमारी टीम बहुत बुरी तरह रैटल है, वीक है, जिस तरह श्रीलंका ने हमें रगड़ दिया। इंग्लैंड के ग्रेट्स मान रहे हैं कि हमारे हालात जो है, मोहसिन इजाज साहब बहुत पतले हैं, हमारा चांस बहुत कम है। इंडिया की टीम, अच्छा देखें, इंडियंस नहीं मान रहे होंगे, हो सकता है ना मान रहे हो कुछ। एक बात तो तय है, इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दे आर एंटरिंग मोहसिन इजाज साहब एज फर्म फेवरेट्स। फर्म फेवरेट्स, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, न्यूजीलैंड की टीम आप कह सकते हैं डार्क हॉर्स है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है, मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अभी आपने शुरू में बात की कंडीशंस की, देखिए कंडीशन घर के हमेशा
अब आप ना उससे फायदा उठा सके तो ये आपकी बदकिस्मती है। ये दोस्त नालायकी कुछ है। नलायकी भी है। कुछ दोस्त कल कह रहे थे जी अपने घर में आप टूर्नामेंट कराएं और आपकी टीम का कोई चांस ही ना हो। तो देखिए 2000, अगर आप नाराज ना हो तो 2006 में इंडिया में जो हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया पहले राउंड से बाहर हो गया था। 2004 से 2009 बड़ा डार्क था इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उससे पहले जो इनॉग्रल एडिशन था, फिर दूसरा एडिशन था, तीसरे ही एडिशन में इंडिया ने चैंपियन, जैसे वर्ल्ड कप इन्होंने तीसरे ही एडिशन में लिफ्ट कर लिया था, वैसे ही इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी तीसरे एडिशन में लिफ्ट की। इन्होंने वर्ल्ड T20 इनॉग्रल एडिशन में लिफ्ट किया। फिर 2024 में एक होता है, देखिए कम्बिनेशन होता है, एक रियलिटी चेक होता है, एक अपना मान के देखें। अगर आप ये मान के चलें जैसे ऑस्ट्रेलिया, वी आर द चैंपियंस, वी आर द अनडिफीटेबल्स, वी आर द अनशेकेबल्स। यस, वन और डिफीट आएगी, बट जीत का इतना खौफनाक परसेंटेज होगा। तो मोहसिन साहब जब आप इस सोच से निकलते हैं ना, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप मार्क बॉचर की स्टेटमेंट को सिर्फ सिर्फ इतना देख लें कि हमारी टीम वीक है, हमारा चांस नहीं है, आपको समझ है, बाकी चीजें छोड़ दें, आपको समझ आ जाएगा कि ये कौमें क्यों आगे हैं। और आप अगर अपने घर में आ जाएंगे, मेरिकल क्यों चाहिए, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और आप भी ऑब्वियसली इस पे बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मौसम भाई, हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं इस टीम की बैटिंग बड़ी तगड़ी है, इस टीम की बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, यार ये बड़ा अच्छा एक फील्डिंग यूनिट है, यार इसके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। स्पिनर्स हो सकता है, यू नेवर नो, कंडीशंस अच्छी मिल जाएं, अगली टीम स्पिन पे बैठी हो तो इसका भी इस चांस है। मौसम भाई जब हम अपनी टीम की बात करते हैं तो गल ਤੁਹਾਡੇ लिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब भी मिल गया इस गल का। मेरिकल मेरिकल मौसम में मेरिकल भी फॉर्चून भी फेवर्स द ब्रेव होता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरिकल भी इस तरह नहीं होता, फॉर्चून फेवर्स को ब्रेव को फेवर करती है। और हमारे तो आपको पता है आपके सामने ही है अब, सऊद शकील के आगे क्या नाम है यार, बबूमा के आगे सऊद शकील अगर डांस करेगा तो इससे आप समझे कि आपकी परफॉर्मेंस टीम की बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे नहीं होता मोहसिन भाई, प्योरली आप मेरिकल पे रिलाई कर रहे हैं और आपके प्लेयर्स में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इतना कुछ तगड़ा हो, जो इतना दलेर हो, जिसपे हम यार ये अगर कर गया तो भाईजान हम कर जाएंगे। एक आध मैच की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल। देखिए आपके पास एक आध मैच का भी नहीं है ना, बात तो यह एक आध मैच का भी नहीं नहीं है। जो नहीं है। ईमानदारी की बात है वो यही है। आप अगर कहें जी फखर कर ले, फखर ऊपर से जितना भी कर ले, देखे ना, वो 100 करेगा पाकिस्तान, 200 कर लेगा, 250 कर लेगा, 250 कर लेगा। अब आपके 353 चेज हुआ था तो भाईजान तारे जमीन पे अगले ही मैच में आ गए थे और पूरी तरीके से आ गए थे। ये तो आपने इतना बुरे बुरे क्लैप्स आपके हुए हैं। अब देखिए ना, अहमद शहजाद ने आपके कप्तान को, चाहे अहमद शहजाद एक एवरेज प्लेयर था, माड़ा था, बड़बोला है, उसको पता है उसने यूट्यूब कैसे चलाना है, जैसे वो शोएब मकसूद है। मोहसिन साहब बात तो सही कर रहा है, डरपोक कप्तानी है, कोई फैसले नहीं हो रहे। और फिर देखें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ये सारी टीमें माना 4 बॉलरों से जाती हैं, 3 ऑलराउंडर, 2 ऑलराउंडर होते हैं। मोहसिन साहब वो 4 पूरे बॉलर होते हैं। इंडिया अगर 4 बॉलरों से जाता है ना तो वो 4, ऑस्ट्रेलिया चले कर ले 4 बॉलर, 3 फास्ट बॉलर, एक एडम जम्पा, व्हाइट बॉल की क्रिकेट है ना, एक एडम जम्पा, उनको सपोर्ट के लिए होते हैं मिचेल मार्श, स्टोनिस, मैक्सवेल, उनको होते हैं हार्डी, मतलब उनकी सपोर्ट में आ जाते हैं, कई आ जाते हैं, एक नहीं 4 उनके साथ, और पूरे बॉलर, हेड, पूरा बॉलर, पूरा बॉलर। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाथ घुमा सकता है। पाकिस्तान उतरता है जी 4 बॉलरों के साथ, उसमें एक ईगल है जिसकी ना चोंच है ना पर है, एक नसीम शाह है जो बिल्कुल बिल्कुल इंजरी की वजह से पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, यही है 10 में से एक आध मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, विकेट नहीं लेगा। अच्छा फिर आ गया जी फहीम स्टोक्स, फहीम स्टोक्स से आपने 2 ओवर कराए, यानी 8 ओवर उसके जो है आपने जो है वो पूरे कराने किसी और से। फिर आए इमरान जो सबसे ज्यादा मार खा रहा है, सबसे कम विकेट ले रहा है, सबसे ज्यादा पैड अप है, सबसे ज्यादा कुशन्ड है, सबसे ज्यादा हैंडल विद केयर है, उसके 67 रन, और कप्तान और कोच दोनों तारीफों के पुल बार। ना उसमें लेग स्पिन है, ना उसके पास कटर है, ना उसके पास फ्लिपर है, ना उसके पास गुगली है, वो किस चीज का मिस्ट्री है, किस चीज का लेग स्पिनर है। मैंने उसके पास इनमें से कोई बॉल, कोई एक आध बॉल कर दी हो, मैंने मिस कर दी हो तो मैं नहीं कह सकता, मुझे नजर नहीं आई। देखे मोहसिन साहब, आपने कोई भी चीज, आप मुझे बताएं, अगर आपने 18 ओवर जो है वो पार्ट टाइमरों से कराने हैं, 18 ओवर्स थ्रू पार्ट टाइमर्स,
तो आप तो हर मैच में 300 प्लस खाएंगे, ये तो चैलेंज है, हर मैच में आप 300 रन खाएंगे। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मैच चल रहा है, जो ट्राई सीरीज चल रही थी, और 242 रन पर ऑल आउट हो गई है जी पाकिस्तान की पूरी टीम। कमाल की जो है गेंदबाजी की है न्यूजीलैंड ने। मिचेल सैंटनर कप्तान ने, ब्रेसवेल ने, विलियम और की 4 विकेटें। सैंटनर 10 ओवरों में सिर्फ 20 रन, 2 विकेटें। ब्रेसवेल काफ़ी इकोनॉमिकल रहे और कमाली गेंदबाजी कह सकते हैं। ऊपर से ना ही फ़खर जमान चले, ना ही बाबर आजम चले, हालांकि 29 रन आए। लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 45 रन दोनों ने दौड़े। वहाँ पे 40-45 रिजवान के थे, 40-45 जो थे वो सलमान के थे। उसके बाद नीचे से तैयब ताहिर ठीक ठाक 38 रन। फिर नसीम ने 18-19 रन बना दिए। तो कुछ करके 240-42 तक पहुँचे हैं, और आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है पाकिस्तान की भी, लेकिन बैटिंग भी कमाल की है न्यूजीलैंड की। तो एक बड़ा टारगेट नहीं है 243 का, जहां पाकिस्तान ने 200-353 रन का टारगेट चेज किया, वहाँ उस हिसाब से तो बहुत कम है। और आई थिंक न्यूजीलैंड का अप हेड है अभी इस समय इस मैच में। और देखते हैं क्या रहता है, क्या गेंदबाजी पाकिस्तान अच्छी कर पाता है नहीं, कौन जीतता है मैच, कौन जीतता है ट्राई सीरीज़, और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।